किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द न्यूट्रल एटम हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में टाइटली बॉन्डेड हैं, जबकि जो आपकी मेटल्स होती हैं यानी मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो बड़े आराम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस कर देते हैं। जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी उनके अंदर जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बहुत कम होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लेस इज इट्स मेटालिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिज्म का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो लिथियम के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड, और बोरोन के पास एक है, और कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज C6, यानी कि कार्बन इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। दिस वन इज स्लाइटली डिफरेंट, और ये जो क्वेश्चन है ये 2026 के एमडी कैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ये वाला क्वेश्चन भी। इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताकर आपसे आयोनिक कैरेक्टर परसेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका एक फॉर्मूला होता है that is on this page, 16xa minus xb और 3.5xa minus xb। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, x आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो xa आपके पास है 1.2 और xb आपके पास है 4। ठीक है, तो जब आप 1.2 में से 4 माइनस करेंगे दैट इज 2.8। तो एक्स ए माइनस एक्स बी की जगह पर आपने पुट करना है 2.8। तो 16 और 2.8 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 44.8, और नेक्स्ट पे आप 2.8 का पहले स्क्वायर लेंगे और उसके बाद 3.5 को और 2.8 को के स्क्वायर को जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद इनको ऐड कर देंगे एंड द आंसर इज 72.2। दैट स्टैंड्स टू बी 73%। ठीक है, बाकी वीडियो पॉज करके इसके ऊपर गौर करें थोड़ा, दैट इज़ वेरी इजी MCQ। द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी स्ट्रांगली बेसिक, बिकॉज सीजियम जो है वो हमारे सेकंड लास्ट एटम है ग्रुप नंबर 1 का। सेकंड लास्ट एटम होने का मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा है। तो जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती है और इसकी वजह से इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। कॉपर और क्रोमियम जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो लो होती है। बैरियम आपके पास ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रिलेटिवली गुड होती है। और जो सीजियम है आपका वो ग्रुप नंबर 1 का सेकंड लास्ट एटम है, इसका एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा होता है। एटॉमिक रेडियस बड़े होने का मतलब है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, दैट्स वाई ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है और इस वजह से इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो गुड है। द करेक्ट ऑप्शन इज सीजियम।